बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है। इसमें असल में सबसे पहले इसमें भगवत गीता का इतिहास बताया गया है। भगवत गीता यथारूप जो इसमें लिखा है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा ये भगवत गीता का लिखी गई है। इसमें ये बताया गया है इसका यथारूप जैसा था वैसा ही, क्योंकि जो भगवत गीता के श्लोक है 700 श्लोक है, वो तो एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला है, लेकिन सवाल आता है उसकी व्याख्या, उसका तात्पर्य। तो ये जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य लिखा है। जैसा श्लोक है वैसा ही, यथारूप जैसा था वैसा ही, क्योंकि यह एक भक्त के द्वारा, भगवान के अनन्य भक्त के द्वारा, परम भक्त के द्वारा इसमें लिखा गया है। इसलिए हम कहते हैं इसी भगवत गीता को पढ़ने के लिए। अब है भगवत गीता का इतिहास। जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, इसको भगवान ने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को इसका उपदेश दिया था, 5000 साल पहले। लेकिन भगवत गीता का इतिहास इससे भी बहुत पुराना है। करीब इसका जो कहा गया है, ये जो इसका जो इतिहास है, भगवान ने कितना 20 लाख साल पहले, लगभग 20 लाख साल पहले भगवत गीता का जो ज्ञान है भगवान ने सूर्य देव को, विवस्वान को दिया था। विवस्वान से वो मनु को गया था, मनु से इक्ष्वाकु को गया था। इक्ष्वाकु उस समय इस पृथ्वी पर शासन कर रहे थे रघुकुल में, रघुकुल के पूर्वज थे, जिस रघुकुल में भगवान राम फिर लीला करने आए थे। तो आप सोचिए, भगवान राम के इस धरा पर आने से पहले ये भगवत गीता इस पृथ्वी पर आ चुकी थी। तो इसके लिए कहा गया है, पहला श्लोक है 4थे अध्याय का। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अव्ययम् विवस्वान् मन्मे प्राह मनुरिक्ष्वाकु अब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को यह उपदेश दिया। मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया, और वही इक्ष्वाकु जो मनु के पुत्र भी थे और शिष्य भी, वो उस समय इस पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। तो इसके लिए भूल जाते। तो ये ज्ञान बहुत पहले इस पृथ्वी पर आ चुका था। तो लेकिन फिर उसके बारे में फिर मैं बताती हूँ। भगवत गीता का यह इतिहास जो है अत्यंत पुराना, प्राचीन बताया गया है इसको। उस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान यानी सूर्यों का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। असल में सूर्य में रोशनी फैलाने की अपार शक्ति है, पर वो भगवान के आदेश से ही अपनी धुरी पर घूमते हैं। सूर्य और चंद्रमा को भगवान के नेत्र भी कहा गया। भगवान के आदेश से ही समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। सूर्य भगवान के वो नेत्र तुल्य है, इसमें कहा है। और विवस्वान, कृष्ण ने विवस्वान को, सूर्य देव का नाम विवस्वान, भगवत गीता का विद्या, भगवत गीता की विद्या को समझने के लिए पहला अपना शिष्य चुना सूर्यदेव को, विवस्वान को। और क्योंकि भगवत गीता कोई काल्पनिक भाषा नहीं है, ये भगवत गीता के लिखा, अभी तो ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। त्रेता युग के आदि में बात आ रही है, त्रेता युग की। त्रेता युग के आदि में इसको विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान को, इसका उद्देश्य मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस समय इक्ष्वाकु इस पृथ्वी पर शासन कर रहे थे रघुकुल में, जो मैंने आपको बताया, और उनके साथ ये भगवत गीता तब इस पृथ्वी पर आ गई थी इसमें। तो इसलिए कहा गया है ये इसका इतिहास जो है अत्यंत पुराना है भगवत गीता का। और इसमें दिखाया है, ये है भगवत गीता भगवान से आई सूर्यदेव को, सूर्यदेव से इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु से आई है तो सूर्यदेव से मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को आई, और इक्ष्वाकु के साथ यह इस पृथ्वी पर आए। इसमें ऐसे इसमें दिखाया गया है। इसके बाद
इसका दूसरे श्लोक में कहा गया है, एवं परा परा प्राप्तिम राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान, भगवत गीता के का परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा भगवत गीता को, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। ऐसा लगता था कि यह परंपरा टूट गई और भगवत गीता लुप्त हो गई। ऐसा कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी लोग पुरुषों के लिए नहीं थी, जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचनाएं करते। क्योंकि जो भौतिक व्यक्ति है वो अगर भगवत गीता का तात्पर्य लिखने लगेगा तो वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डाल देगा। इसलिए कहा है कि हम भी आपको कहते हैं कि भक्त की लिखी हुई भगवत गीता हमको पढ़नी चाहिए। तो ऐसा तब भी हुआ। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ तथा गुरु परंपरा टूट गई, तब पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता हुई। इसमें कहा गया है, अगर ये परंपरा न टूटी होती या ऐसा लगा तब कि इस चीजों से भगवत गीता का जो असल उद्देश्य है वो लुप्त हो गया है और परंपरा टूट गई है, इसी के कारण भगवान को फिर 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में इस भगवत गीता का उपदेश देने की फिर से अर्जुन को उन्होंने दिया। और उससे पहले ये भगवत गीता इस पृथ्वी पर आ चुकी थी, लेकिन परंपरा टूट गई। जो उद्देश्य था भगवत गीता का वो नष्ट हो गया। तो तब फिर से दोबारा भगवान ने अर्जुन को इस भगवत गीता का उपदेश देने के लिए चुना। उसी वजह से हम इसको सुन और पढ़ पा रहे हैं। इसमें भी दिखाया है भगवान से भगवत गीता आई उस विवस्वान सूर्यदेव को, फिर मनु को, और मनु से आई इक्ष्वाकु के साथ ही आई धरती पर। इसके बाद अब ये देख ये चीजें जैसे हम सुन रहे हैं, ये बात अर्जुन ने भी सुनी। तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आप और मैं बराबर हैं, आपकी और मेरी उम्र बराबर है, हम एक साथ के हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि 20 लाख साल पहले आपने भगवत गीता का ये उपदेश दिया था? क्योंकि अर्जुन नहीं जानता है कि जिन्हें वो अपना सखा समझ रहा है, अपना मित्र समझ रहा है, वो असल में साक्षात भगवान है, वो नहीं जानता है। तो वो आश्चर्य में पड़कर भगवान को पूछ रहा है कि पर ये कैसे, आप तो मेरे बराबर हैं, मेरे समकालीन हैं, मेरी उम्र के हैं, फिर आपने 20 लाख साल पहले ये भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया? ये अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं आश्चर्य में पड़कर। इसके बाद परंपरा की बात आती है। परंपरा, गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु, इसको कहते हैं गुरु परंपरा। असल में हमारे देश में अभी भी इस समय भी 4 परंपरा चल रही है। क्या होता है, जो भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है उसको एक ऐसा मुकाम आता है, ऐसा समय आता है जब उसको गुरु की आवश्यकता है। गुरु के निर्देशन से ही वो अपने भक्ति के मार्ग में फिर सफल हो पाता है। गुरु के निर्देशन से उसको गुरु की आवश्यकता है। तो वो गुरु अगर इन चारों में से किसी भी परंपरा से है तो हमें सफलता मिलेगी, हमें सहायता मिलेगी उनके निर्देशन को मानते हुए आगे बढ़ने में। अगर वो इनसे नहीं है तो कोई भी कान फूकने वाला अगर गुरु है, हम आगे बढ़ने की जगह नीचे गिर सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए कि जब भी दीक्षा की बारी आए, क्योंकि जो भक्ति के मार्ग में है उसको दीक्षा की आवश्यकता है, जरूरी है उसको दीक्षा लेना। तो उसके लिए वो समय आए तो तब आप ये देखिए कि जिस गुरु से आप दीक्षा लेने जा रहे हैं वो इस परंपरा में से, इन 4 परंपराओं में से किसी भी परंपरा से है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उनसे दीक्षा लेने से आपको बहुत फायदा नहीं होगा। तो इसमें जो पहला है वो है, ये भगवान से ये आया ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा से गया माधवाचार्य।
ये माधवा गौड़े परंपरा भी कहलाती है, माधवा परंपरा भी कहलाती है। इस परंपरा से जितने इस्कॉन के लोग हैं, कृष्ण भावनामृत के संघ के जितने लोग हैं, सब इसी परंपरा से जुड़े, हम सब इसी परंपरा से जुड़े हैं। और दूसरी परंपरा है भगवान से आई श्री लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी से गई रामानुजाचार्य, ये रामानुजाचार्य परंपरा कहलाती है। तीसरी है भगवान से परंपरा आई शिव जी को, शिव जी से गई विष्णु स्वामी को, तो इसको रुद्र परंपरा भी कहते हैं, ये वाली तीसरी जो है। और चौथी आई, ये है भगवान से आई चार कुमार। आप ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं चार कुमार, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के ये चारों पुत्र हैं। इनको कहा कि अब तुम गृहस्थी संभाल लो, तो इन्होंने कहा हम बड़े ही नहीं होंगे, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते थे, ये पूरी जिंदगी इतने ही रहे कुमार। और इनके नाम से भी कुमार परंपरा है, इनके नाम से चार कुमार। और निम्बार्काचार्य, ये जो कुमार परंपरा है निम्बार्काचार्य की। तो इन चारों में से कि कोई भी गुरु अगर आपको मिलता है इन चारों परंपराओं में से, तब आप दीक्षा लीजिए, तब आप उन्हें अपना गुरु ग्रहण कीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा दिखाया गया है प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु थे गौर किशोरदास बाबा जी, उनके गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये यहाँ थोड़ा सा दिखाया है। और इसके आगे और फिर ये जो जिस परंपरा से हम सारे इस्कॉन के लोग जुड़े हैं, वो ये परंपरा है। भगवान से आई ब्रह्मा को, फिर नारद जी को आई, फिर व्यास देव को, माधवा, पद्मनाभा, नरहरि, माधवा, ये सारा पहुंचता है चैतन्य महाप्रभु तक, चैतन्य महाप्रभु तक आई। उसके बाद आई स्वरूप सनातन है, रघुनाथ दास है, कृष्णा दासा है, नरोत्तम दास है, विश्वनाथ। इनके बाद आता है शीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर शीला भक्ति विनोद ठाकुर और श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं। उसके बाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये इनके गुरु ये गुरु परंपरा को कहते हैं परंपरा, परंपरा। और जो भी गुरु हमें परंपरा से है, वो हमें अवश्य ही भगवत धाम जाने में या भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। इसके बाद अभी आप ये सोच सकते हैं कि ये जो 20 लाख साल पहले हम कहते हैं कि भगवत गीता इस पृथ्वी पर आई थी, तो असल में ये गणना कैसे की गई थी, कैसे निकाला गया था, ये सब इसके लिए ऐसे बताया गया है कि 4 युग है। पहला सत्ययुग है, हाँ, और फिर है त्रेता, और सत्ययुग आया गया, सब मेरा घूमता ही रहता है। उसके बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की जो पूर्ण आयु है, कलयुग का जो पूरा समय है वो है 4,32,000 साल। कलयुग की पूरी आयु जो है 4,32,000 साल, जिसमें से 5,117 साल ही अभी तक निकले हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि यह कलयुग की शुरुआत है, सिर्फ 5,117 साल ही निकले। कलयुग शुरू हुआ तब जब भगवान द्वारिका से अपने धाम के लिए गए, जब भगवान द्वारिका से अपने धाम के लिए पधारे, उसके बाद उनके जाते ही कलयुग के लक्षण शुरू हो गए, कलयुग शुरू हो गया। तो इस बात को करीब 5,117 साल ही बीते हैं कलयुग के। और इतनी बड़ी उम्र है कलयुग की, 4,32,000 साल। और अगर हम इसको दुगुना करते हैं कलयुग को, 8,64,000 साल, तो ये द्वापर युग आता है। और कलयुग को 3 गुना करते हैं तो फिर त्रेता युग आता है, और 4 गुना इसको गुना करते हैं तो सत्ययुग आता है। जब इन चारों युगों को जब मिलाया जाता है तो एक दिव्य युग आता है। चारों युगों को जब मिलाते हैं तो एक दिव्य युग आता है, ठीक है। और जब 71 दिव्य युग, 71 दिव्य युग को जब मिलाते हैं, एक मनवंतर आता है। 71, इन 4 युगों को मिलाया तो दिव्य युग आया, और फिर 71 दिव्य युग को मिलाया तो एक मनवंतर आता है। और उसके बाद और 14 मनवंतर, 14 मनवंतर को जब मिलाते हैं तो एक कल्प आता है, वो है ब्रह्मा जी का एक दिन।
तो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी की उम्र कितनी बड़ी है, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी बड़ी है। तो ऐसे निकाला गया है। और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो प्रलय आ जाता है। प्रलय में सब कुछ पानी में समा जाता है या सब कुछ भगवान में वापिस चला जाता है। जब उनका फिर दिन आता है तो फिर भगवान एक दृष्टिपात करते हैं प्रकृति की तरफ और पूरी प्रकृति कार्यशील हो जाती है। फिर से सब कुछ जैसा था वैसे ही शुरू हो जाता है। तो ये ब्रह्मा जी की उम्र है इतनी बड़ी। इसको दिखाया गया है पर इसको गिनना करना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें। फिर भी आपको ये पीडीएफ आएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी का जीवन, जबकि ब्रह्मा जी के 50 साल चले गए, जो उनकी उम्र है उसमें से 50 साल चले गए। 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं। 4 युगों के 27 चक्र अभी तक जा चुके हैं। 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन 4 युगों के 27 चक्र निकल गए। सत्य, त्रेता और द्वापर का इतना समय निकल गया है और कलयुग में जो समय बीत गया है 5117 साल। और ब्रह्मा जी का जीवन अभी आधा शेष है, 50 साल शेष है उनका जीवन। और उसके बाद दिखाया गया है मनु का जीवन। इसमें इसमें 4 युगों के 27 चक्र, इसमें मनु का जीवन दिखाया गया है और सत्य, त्रेता, द्वापर का समय, कलयुग का समय और मनु का जीवन ये है आपके 120.5331 मिलियन ईयर्स। ठीक है। यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। भगवत गीता का ज्ञान मनु का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले भगवान ने यह ज्ञान विवस्वान को दिया था, सूर्य देव को। तो इसमें बताया है गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था गीता का ज्ञान। 1200 लाख साल पहले भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव को। और फिर लिखा है कि गीता धरती पर आई। तो इसके लिए त्रेता युग की शुरुआत में, त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति का पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे, तब रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इस बाकु के समय से अस्तित्व में है। इतना पहले वो इस धरती पर आ चुकी थी। गीता पृथ्वी पर आई 20 लाख साल पहले, इस धरती पर 20 लाख साल पहले आई। और एक आसान तरीका है, ब्रह्मा की उम्र कोई जानना चाहता है तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो इतना है। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मा जी का जो 1 घंटा है वो ये है, और ब्रह्मा जी का 1 मिनट और ब्रह्मा जी का 1 सेकंड। सबसे आसान तरीका है, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड हमारे 1 लाख साल के बराबर है। ब्रह्मा जी का 1 सेकंड हमारा 1 लाख साल के बराबर है। इससे गुना करके हम उनकी उम्र जान सकते हैं इससे। और इसके बाद इसका 6वां श्लोक इसमें दिया है, अजो अपि सन वयात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवा मयात्मा मायया यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी। यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। इसमें भगवान कह रहे हैं, इसमें खुद भगवान ने कहा है कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी। इसलिए भगवान का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, वो अजन्मा है। अविनाशी उसको कहते हैं जिसका नाश नहीं होता। उसमें यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, क्योंकि भगवान प्रत्येक युग में जब भी आते हैं दिव्य रूप में आते हैं। पर हमको ऐसा लगता है कि वो एक मनुष्य की तरह है, वो ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा दिखाते हैं। इसमें कहा गया है कि भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। भगवान कृष्ण इस जगत में अपने आदि साक्षात 2 भुजाओं वाले रूप में आते हैं, बांसुरी धारण किए हुए। उसमें कहा गया है भगवान उनके दिव्य शरीर पर
प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो भी ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति, क्योंकि वो व्यवहार इसी तरह से करते हैं जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सारथी बने हुए। सारथी तो कोई भी हो सकता है, वो ऐसे बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरह से अपना व्यवहार करते हैं। ये है कंस का कारागार। कंस के कारागार में जब भगवान के प्रकट होने का समय आया, तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म के साथ 4 भुजाओं में लेकर खड़े हो गए कारागार में जाकर। तब देवकी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि आप सामान्य शिशु के रूप में आ जाइए। तब भगवान ने छोटे बालक का रूप धारण किया। तो ये भगवान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, ना उनकी कभी मृत्यु होती है। वो जब भी इस तरह पर आते हैं लीला करने के लिए, वो प्रकट होते हैं। लेकिन हमें सब कुछ वैसे ही दिखता है कि जैसे उनका जन्म हुआ या सब, वो ये मनुष्य की तरह से वो अपने को दिखाते हैं, जबकि उनका सब कुछ दिव्य है इसमें। और इसके बाद यह है कृष्ण का अवतरण कब होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजानयः। हे भरतवंशी, जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान कह रहे हैं जहां जहां जब भी धर्म का पतन होता है, लोग अधर्म की ओर बढ़ने लगते हैं, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। जन्म लेता हूँ कहने का मतलब है तब तक मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ, लीला करने आता हूँ। ऐसे इसमें बताया गया है जहां जहां भी, क्योंकि जब भगवान प्रकट होते हैं, धर्म के नियम वेदों के द्वारा बने हैं। वेदों में नियम है, हमारे शास्त्रों में नियम है। यदि इन नियमों के पालन में त्रुटि आ जाती, लोग वेदों और शास्त्रों के नियमों को न मानकर अधर्म की राह में चल पड़ते, अधार्मिक होने लगते, तब भगवान प्रकट होते हैं। इस तरह पर भगवान तब लीला करने आते हैं। ऐसा कहा, मनुष्य अधार्मिक हो जाता है तो वह पतन की राह पर चल पड़ता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। धर्म के नियम भगवान के आदेश है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने के लिए होते हैं, अगर हम उन नियम को मानते हैं तो। जब भी ऐसा होता है कि अधर्म फैलता जाता है, व्यक्ति अधर्मिक होने लगते हैं, पतन की राह पर चल पड़ते हैं, ऐसी स्थिति में भगवान इस तरह पर आते हैं अपनी लीला करने इसके लिए। और यहाँ दिखाया है ये कंस जब देवकी और वासुदेव का विवाह हुआ था, तो कंस देवकी का भाई होने के नाते उनको उनके महल छोड़ने जा रहा था। रथ में है सब देखे, जैसे ही रास्ते में थे तो आकाश मंडल से आवाज आई कि जिन्हें तुम छोड़ने जा रहे हो, कंस के लिए, कि जिन्हें तुम छोड़ने जा रहे हो इनकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो कंस तो उसी समय देवकी को मार देना चाहता था। आप देखिए, एक हाथ से तलवार है, दूसरे हाथ से देवकी के बाल पकड़े, तभी मार देना चाहता था। लेकिन वासुदेव जी के समझाने पर कंस ने उस समय देवकी को छोड़ दिया। वासुदेव ने कहा कि मैं अपनी संतान तुम्हें लाके दे दूंगा, इसलिए कंस ने छोड़ दिया और उनको महल में न छोड़कर अपने महल के कारागार में दोनों को डाल दिया कंस ने, यह दिखाया। इसके बाद इसका 8वां श्लोक, कृष्ण का अवतरण क्यों होता है, भगवान इस धरा पर क्यों आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता। भगवान कह रहे हैं मैं हर युग में आता हूँ इसमें उनके, और भक्तों का उद्धार करने के लिए आता और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। क्योंकि जैसे कंस को मारना है, यहाँ भगवान कंस को मार रहे हैं, कंस को मारना है, हिरण्यकश्यप को मारना है या रावण को मारना है, ये काम तो भगवान किसी भी अपने पार्षद से करा सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, शिव जी को कह सकते हैं, गणेश जी को कह सकते हैं। लेकिन वो आते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं भगवान। तो साथ में दूसरे ये काम भी हो जाते हैं।
और नहीं तो खाली इसके लिए आने की भगवान को आवश्यकता नहीं। इसमें कहा है भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, और अगर धर्म की हानि हो रही है तो धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान प्रकट होते हैं, हर युग में आते हैं। सदिया। इसके बाद यह है कृष्ण को जानने का क्या लाभ, भगवान को जानने का हमें क्या लाभ है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, भगवान के बारे में जानता है, भगवान का जन्म और ये भगवान का प्रकट होना, भगवान का आविर्भाव, उसके बारे में जानता है, भगवान की दिव्य प्रकृति को जानता है। वो कौन जानता है? भगवान का भक्त। वह इस शरीर को छोड़ने पर, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु वह सीधे भगवान के सनातन धाम को प्राप्त होता है। कहने का मतलब है वो सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो भगवान के बारे में जानता है, जो समझता है भगवान के लीला को, भगवान के बारे को, भगवान के दिव्य कर्म के बारे में, दिव्य प्रकृति के बारे में, ये सब कौन जानता है? भगवान का भक्त। भगवान का भक्त भी कैसा? अनन्य भक्त, परम भक्त भगवान का, वो इस सब चीज को जानता है। और जो ये सब जानता है वो अंत में सीधा भगवत धाम जाता है, फिर इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता है। तो ये इसमें कहा गया है भगवान को जानने का हमें ये लाभ है। अगर हम भगवत भक्ति करेंगे तो हम भगवान के बारे में जानेंगे। भक्ति की राह में हम अगर धीरे धीरे आगे बढ़े तो हम भगवान के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और भगवान के बारे में सब कुछ जानने का, या भगवान की भक्ति करने का, या भगवान के परम भक्त बनने का फिर लाभ है सीधा भगवत धाम। यहाँ मैं आपको छोटा सा बताती हूँ। ये जो दामोदर, भगवान का नाम दामोदर क्यों पड़ा? दाम कहते हैं रस्सी को, जो ये माँ यशोदा के हाथ में आप देख रहे हैं रस्सी, और ये भगवान के उदर से बनी, उदर मतलब पेट, तो दामोदर। तो भगवान के उदर से माँ यशोदा ने जो रस्सी बांधी तो उनका नाम दामोदर पड़ा। तो इसके लिए ये माँ यशोदा ने रस्सी बांधी क्यों, उसके बारे में आपको बताती हूँ कि मथुर यहाँ से नंदगांव से, गोकुल से जो गोपियां दही, दूध, घी, मक्खन ये लेके जाते थे कंस के यहाँ, कंस का ऑर्डर था मथुरा, तो लेकिन भगवान चाहते थे ये ना जाए, बहुत छोटे थे, ऐसा कहते बनता नहीं था, और सब तो उनको कोई भी जानता नहीं था भगवान है, कोई भी नहीं पहचानता, क्योंकि वो सामान्य मनुष्य की तरह सबसे व्यवहार करते थे। वो चाहते थे ये बंद हो। जैसे वो आपको पता है गोवर्धन पर्वत जब उठाया था, भगवान ने किसी तरह से लोगों को मनाया था कि इंद्र की पूजा नहीं करनी है, गोवर्धन की पूजा करनी है। तो कैसे भगवान ने लोगों को बचाया था इंद्र के क्रोध से। तो यही चीज यहाँ थी, भगवान नहीं चाहते थे कि नंदगांव से या गोकुल से सारा दूध, दही, घी, मक्खन कंस को जाए मथुरा। तो अब वो मना तो कर नहीं पाते थे, उन्होंने वो शैतानी करते थे बचपन में, लीला, अपनी लीला में ऐसा करते थे। उन्होंने क्या करना शुरू किया, ग्वाल वालों को लेकर वो एक जगह छुप जाते थे और सबके हाथ में गुलेल होती थी। जैसे ही वहां से गोपियां निकलती थी, ये लोग गुलेल से उनके मटके तोड़ देते थे, सबके मटके तोड़ देते थे गुलेल से। तो वो गोपियां शिकायत लेके माँ यशोदा के पास आती, लेकिन माँ यशोदा इस पर कभी भी भरोसा नहीं करती, कभी विश्वास नहीं करती। जब बहुत बार उनके पास शिकायत आई तो उन्होंने सोचा एक बार मैं पता तो करूं, जाके देखो तो सही। तो माँ यशोदा ने भी अपने सिर में एक मटका रखा और घूंघट निकाल लिया ताकि उनको पहचाने ना, भगवान देखे ना, या उनके ग्वाल बाल ना पहचाने। और वो भी चली। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे जहां ये लोग छुप के रहते थे, तो माँ यशोदा का भी मटका फोड़ दिया, क्योंकि सबके मटके फोड़ देते थे। तब माँ यशोदा को बहुत गुस्सा आया, वो उनको लेकर घर आई। घर आकर उन्होंने इस पोखली से उनको बांध देना चाहा, और यहाँ भी भगवान ने लीला की। जितनी रस्सियां माँ यशोदा लेकर आए उस सबको 2 इंच छोटी कर देते थे ताकि वो बांध ना पाए। कितनी बड़ी रस्सी लेकर माँ यशोदा आए, भगवान उसको छोटा कर देते थे। तो जब उनको लगा कि अब माँ थक गई है, तब उन्होंने बांधने दिया। माँ यशोदा इनको इस ओखली से बांधकर चली गई, और इनके आंगन में
दो अशोक के पेड़ थे, और वो अशोक के पेड़ कौन थे कि कुबेर के दो बेटे थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। वो श्रापित थे नारद जी के द्वारा। एक बार वो तालाब में कुछ स्त्रियों के साथ में स्नान कर रहे थे, वहां से नारद जी निकले, और वो जैसे थे वैसे ही रहे, वो उठे भी नहीं, और ये सब, इससे उनको गुस्सा आया नारद जी। उन्होंने उनको श्राप दिया, तुम जड़ हो जाओ, जड़ हो जाओ। तो वो दोनों पेड़ बन के माँ यशोदा के आंगन में थे। तो भगवान तो अंतर्यामी है, उनको तो सब पता है। तो भगवान इस ओखली को, जब वहां कोई नहीं था, ओखली को गिराया, गिराकर इसको घसीटते हुए लाए भगवान, और उन दोनों पेड़ों के बीच में इसको, ओखली को फंसाया उन्होंने, जिससे वो दोनों पेड़ उखड़ गए। जो कुबेर के बेटे थे, पेड़ बने हुए थे, जड़ बने हुए थे, उखड़ गए। और वो दोनों राजकुमार खड़े हुए भगवान के सामने, भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की, और वहां से चले गए। और जब पेड़ गिरने की आवाज सुनी तो सब भाग कर आए, और माँ यशोदा तो रोते हुए आई, क्योंकि उन्होंने वहां भगवान को बांधा था। उनको, किसी को ये नहीं लगा कि ये पेड़ इन्होंने गिराए हैं, सबको लगा ये हवा से उपड़े हैं। माँ यशोदा रोते हुए आकर भगवान को वहां से खोलकर ले गई। सबको यही लगा, किसी ने नहीं माना कि ये भगवान ने किया है। सबको लगा हवा से ही पेड़ गिर गए हैं, तो भगवान को कहीं चोट तो नहीं आई, ये सोचते हुए माँ यशोदा रोते हुए आई। तो ओखली से बांधे जाने पर भी भगवान ने दो का उद्धार किया, नल कुबेर और मणिग्रीव का। इसके बाद आता है कि कृष्ण और हमारे बीच अंतर। भगवान और हमारे बीच क्या अंतर है? इसके लिए है, कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप स्थायी है। भगवान का जो स्वरूप है आध्यात्मिक है, हमारा अस्थायी है, अभी है, अगले क्षण नहीं है। इसमें हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण है माया के नियंत्रण। माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं हम। जैसे तीन प्रकृति के जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो भगवान की माया शक्ति के अंदर में। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों भगवान की माया शक्ति के अंदर में है। हम कहते हैं ना कि माया का फेर है, तो वही प्रकृति के गुण माया के अंदर में है, और जो माया शक्ति है भगवान की, वो भगवान के अंदर में है। इसलिए कहा है हम हैं माया के द्वारा नियंत्रित, और माया भगवान के नियंत्रण में है इसमें। और यहाँ जो ये दिखाया है, ये है, ये जो शरीर है हमारा स्थूल शरीर जिसमें हम हैं, जब ये शरीर, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, आगे जाती है आत्मा, और सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी कहते हैं उसको, सूक्ष्म शरीर, वो आत्मा के साथ जाता है, और ये शरीर जो है यहीं रह जाता है, स्थूल शरीर। और यहाँ ये है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति के तीन गुण हैं जिसके बंधन में हम हैं। और ये तीनों गुण माया शक्ति के अंदर है भगवान के, माया शक्ति भगवान के अंदर में है, ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद दिया है इसका 11वां श्लोक। इसमें कहा है ये यथा मां प्रबद्धते तास्तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। भगवान कह रहे हैं, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, तथा चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। जो भगवान को जितना अधिक स्नेह करता है, जो भगवान की जितनी अधिक भक्ति करता है, जो भगवान को जितना चाहता है, इसमें कहा है हम भगवान को किसी भी रूप में चाह सकते हैं। भक्त उसमें भगवान को स्वामी के रूप में, सखा के रूप में, पुत्र के रूप में, प्रेमी के रूप में, मित्र के रूप में, जिस रूप में हम भगवान को किसी भी रूप में हम चाह सकते हैं, और जिस हिसाब से हम उनसे स्नेह करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उसी के अनुसार भगवान हमें फल देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ यही दिखाया गया है इसमें। उसके बाद कहा है 12वें श्लोक में, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। सकाम कर्म है जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं,
अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसे तो कहा गया है फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे चाहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं उनसे। तो कहा गया है कि ये चीजें हमें जल्दी मिल जाती हैं, देवताओं से जो हम फल मांगते हैं वो कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य है इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है। विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। देवता भगवान के रूप नहीं, भगवान के अंग स्वरूप है, ऐसा आप करिए। तो ये हम गलत सोचते हैं कि देवता भगवान के बराबर है या भगवान के विभिन्न रूप है, ये गलत है। किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, भगवान एक ही है और देवता उनके अंश कहिए या अंग स्वरूप कहिए, इसमें ऐसे कहा गया। इसका फिर 13वां श्लोक दिया है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अपव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। इसमें कहा गया है प्रकृति के तीनों गुणों और उससे संबद्ध कर्म के अनुसार भगवान के द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। भगवान कह रहे हैं मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी मैं अपव्यय अकर्ता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैंने इसकी रचना की, इसमें 4 वर्ण आश्रम के लिए 4, जैसे ब्राह्मण दिया है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इसमें ये प्रकृति के गुणों के अनुसार, जैसे ब्राह्मण जो है वो योग्य है, शुद्ध है, संयम में है और संयम रखता है। दूसरा, उसको शास्त्रों का ज्ञान है, भगवान की भक्ति कर रहा है, आंतरिक बाह्य रूप से अपने को शुद्ध रखता है, तो ये ब्राह्मण है। दूसरा आता है क्षत्रिय, दूसरा वर्ग प्रशासक वर्ग क्षत्रियों का, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। ये सतोगुण में है ब्राह्मण और ये रजोगुण में क्षत्रिय है, तो इसको कहा गया है। और जो वैश्य इसमें कहा गया है, इनका काम है गौपालन, गौरक्षा, कृषि, खेती करना और बिजनेस करना। जो जैसे ये सतोगुण, रजोगुण और ये जो वैश्य है, इसमें रजोगुण भी है, थोड़ा तमोगुण भी है। और फिर आता है ये शूद्र, इसमें तमोगुण है पूरी तरह से। तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र में तमोगुण है, इसमें कहा गया है। इसमें इस तरह से कहा गया है कि इन सब के ऊपर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। ये जो 4 आश्रम भगवान के द्वारा बने, इनके ऊपर जो भगवत भक्त है, जिसने इन तीनों को, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों को पार कर लिया है, सतोगुण को भी पार कर लिया है, उसके लिए कहा गया है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए। जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है। जो इन तीनों गुणों को लांघ कर भगवत भक्ति में आगे पहुंच जाता है, वो वैष्णव के उसमें आ जाता है। यहाँ फिर वही दिखाया गया है, ब्राह्मण, ये क्षत्रिय और वैश्य। न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फलेषु प्रहा इति मायो अभिजानान्ति कर्म विद्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस संबंध में इस सत्य को जानता है, वो कभी भी कर्मों के पास से नहीं बनता। वो कर्मों के बंधन में या प्रकृति के बंधन में वो व्यक्ति नहीं बनता है, जो भगवान के संबंध में इस सत्य को जानता है। क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना की है, सब कुछ भगवान ने किया है। इसमें आप
कह सकते हैं कि जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है और राजा जो है वो इसके संविधान के अनुसार दंडनीय नहीं है और ना ही कोई राज नियम पालने के उसके अधीन। भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, फिर भी वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। किसी भी संस्थान का स्वामी अपने जो उसके कर्मचारी हैं उनके किए गए कर्मों के इसलिए दोषी नहीं है। वो अपने द्वारा किए गए कर्म के लिए वो कर्मचारी ही दोषी है, राजा उससे अलग है, ऐसे कहा गया, इसमें ऐसे बताया गया। अच्छे बुरे कर्म के लिए राजा दोषी नहीं है, वही जो कर्मचारी है वही है, इसमें कहा गया है। और ये भी कि जो इस भौतिक उसमें जो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए उन वो इस बंधन में है। और जो इसमें कहा गया है किसी भी कर्म का प्रभाव राजा पर या उस पर नहीं पड़ता है, वो अलग है इससे। और भगवान कह रहे हैं क्योंकि भगवान सृष्टा है, सृष्टि भगवान के द्वारा की गई है, इस भौतिक उसके लिए कहा है। और जो भगवान की भक्ति के द्वारा यह सब जानता है, भगवान के बारे में जानता है, भगवान की शक्तियों के बारे में जानता है और सारे उसके लिए तो वो व्यक्ति इस भव बंधन से नहीं बचता है, वो इससे मुक्त हो जाता है। इसमें कहा है कर्मों के पास से वो नहीं बचता है। यहाँ फिर दिखाया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण यहाँ सुदामा भगवान के पास आए, ब्राह्मण होने के नाते भगवान ने उनके चरण धोए हैं सुदामा के। और यहाँ अर्जुन को क्षत्रिय के लिए यहाँ जो ग्वाल बाल है इनको वैश्य और ये शूद्र, 4 वर्ण व्यवस्था जो भगवान ने की है। इसमें कहा है प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया है। अर्जुन को कह रहे हैं अतः तुम्हें चाहिए उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि प्राचीन काल में जो मुक्त आत्मा है, जो मुक्त हो चुकी है इस भौतिक बंधन से और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुकी हैं, वो जा चुकी हैं भगवत धाम। उनके लिए कहा गया है कि मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर, भगवान की प्रकृति को जानकर ही कर्म किया उन्होंने, भगवत भक्ति की समर्पित होकर। अतः तुम्हें चाहिए उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। उन मुक्त आत्माओं का उसमें कहा है कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए तुम अपना कर्तव्य करो। अर्जुन का कर्तव्य है क्या है, यहाँ युद्ध करना। इसके बाद दिया है इसका 17वां श्लोक, इसमें कहा गया है कर्मणो है अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, कर्म की बारीकियों को समझना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसमें मैंने एक दिन पहले भी आपको ये बताया था, जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, हम भगवान के दास है। इसके फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है, भगवान की भक्ति करना है। संपूर्ण जगत भगवत गीता का, इसमें कहा संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। हर अध्याय में हमें निर्देश मिलते हैं कि अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है या हमें भगवत धाम जाना है तो पूरी तरह समर्पित होकर भगवान के चरणों में भगवत भक्ति करनी है। इसके सिवा और कोई कृत्रिम उपाय नहीं है। एक ही उपाय है बंधन से निकलने का, भगवत भक्ति। तो इसमें कहा है इस कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध जो सारे निष्कर्ष एवं परिणाम है विकर्म या निषिद्ध कर्म है, इसे हमें समझने के लिए कृष्ण भावनामृत के जैसे आप सोचिए 3 तरह से कर्म है। जो कार्य हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, वो कर्म हमें इस बंधन से बांधता है। इस बंधन से निकलते नहीं हम और बढ़ते जाते हैं। और अगर कर्म हम करते हैं भगवान की खुशी के लिए, बिना फल की इच्छा के लिए उनकी सेवा में कर्म करते हैं, तो हम इस बंधन से निकलते हैं। यह कहलाता है अकर्म। बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य समझकर पूरी तरह समर्पित होकर भगवत भक्ति करते हैं तो यह हमारा अकर्म है। इससे हम इस भवबंधन से निकलते हैं।
जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। और इसमें है ना कर्म, अकर्म, विकर्म। विकर्म ऐसे कर्म कुछ जो हमें नहीं करने चाहिए। ये 3 चीजों के लिए इसमें यहाँ कहा गया है। इसके बाद नारद जी की बात आती है, जहां भी अकर्म की बात आती है। नारद जी ने पूरी जिंदगी भगवत भक्ति के सिवा कुछ नहीं किया। ये पूरी तरह समर्पित होकर हमेशा भगवान की भक्ति करते रहे। हाँ, एक बार नारद जी भी श्रापित होकर इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, उसको मैं आगे आएगा फिर आपको स्टोरी सुनाऊंगी। इसके बाद दिया है इसका 20वां श्लोक। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। क्योंकि जो भी कर्म, क्योंकि कर्म तो हमें करना है, बहुत अच्छी तरह से करें और सारी आसक्ति, उससे आसक्ति ना रखें। हम ये सोच के कर्म करें हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तब ना हमें उससे ज्यादा आसक्ति रहेगी, ना उससे मिलने वाले फल की हमारी इच्छा रहेगी। और खुश होकर हमेशा संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। अगर वो उससे कम आसक्ति रखता है या आसक्ति नहीं रखता है, या वो इसके लिए और बिना फल की इच्छा के कार्य करता है भगवान की, ये सोचकर कि ये कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इसमें कहा है कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हुए, व्यस्त रहते हुए भी सकाम कर्म नहीं करता है। सकाम कर्म है अपनी खुशी के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और फल की इच्छा से। क्योंकि वो अपने कर्म फलों आसक्ति को त्याग कर और बिना फल की इच्छा के कर्तव्य समझकर जब कर्म किया जाता है वो अकर्म है और वो सकाम कर्म नहीं है। जैसे ये 2 भक्त हैं, भगवान का मंदिर बन रहा है तो ये सहायता कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम से इनको कोई फल की इच्छा नहीं है। इसके बाद दिया है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। जैसे कहा है कृष्ण भावना मत में, भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना, कृष्ण भावना मत में पूर्णतया लीन, जैसे प्रभुपाद जी थे। पूर्णतया लीन का मतलब है पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित। आपको शायद पता ना हो, जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं वो पूरी तरह अपना एक एक क्षण भगवान की सेवा में बिताते हैं। कभी उनके मंदिर की सफाई करते हैं, कभी उनका अभिषेक करते हैं, कभी भगवान का श्रृंगार करते हैं, कभी उनके लिए शुद्ध भोग बनाते हैं। और वो कोई भी ऐसी चीज ग्रहण नहीं करते हैं जो भगवान को भोग न लगाई गई। हर चीज वो भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद ग्रहण करते हैं, भगवत नाम की चर्चा करते हैं और महामंत्र का जप करते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं। वो एक एक क्षण अपना भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवत भक्ति में लगाते हैं। तो ऐसे ही भक्तों का यहाँ जिक्र आया है, ऐसे ही भक्तों के लिए कहा है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण। और ऐसे भक्तों को, क्योंकि उनका एक एक क्षण भगवान की सेवा में जा रहा है, भगवान की भक्ति में जा रहा है, तो कहा है कि उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, जो ऐसे आध्यात्मिक कर्म कर रहा है, अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे भक्त को जो पूरी तरह समर्पित है भगवान के चरणों में, अनन्य भक्त बन गया है भगवान का और पूरी तरह उनकी सेवा में नतमस्तक है, तो ऐसे भक्त के लिए कहा गया है उसे अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक है, हवि भी आध्यात्मिक है। हवि कहते हैं जो हवन में सामग्री डाली जाती है, उसको हवि कहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह समर्पित होकर भगवान की भक्ति कर रहा है, जैसे कि प्रभुपाद जी। इसके बाद दिया है इसके 26वें श्लोक में, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाह कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाह कर देते हैं। यहाँ बात आई है, ये विशुद्ध ब्रह्मचारियों के लिए कहा गया। ये ब्रह्मचारी है, ये जो ये इसमें होते हैं सैफ्रॉन कलर में, जो भी ब्रह्मचारी इस्कॉन में आपने देखे होंगे, इनका प्रण होता है ये पूरी जिंदगी का विवाह नहीं करेंगे, हमेशा आजीवन ये ब्रह्मचारी रहेंगे।
तो इनको विशुद्ध ब्रह्मचारी कहा गया है। विशुद्ध इसलिए कि ये अपनी इंद्रियों को बस में कर चुके हैं और किसी कृत्रिम साधन से नहीं, भगवान की भक्ति करते हुए। भगवत भक्ति में जो आगे बढ़ता है उसकी इंद्रियां स्वतः ही बस में आ जाती है या दब जाती है। तो ये विशुद्ध ब्रह्मचारी इनको कहा गया है कि श्रवण आदि क्रियाओं, भगवान के बारे में सुनना, भगवान महामंत्र का जप करना, भगवत गीता भागवतम पढ़ना, भगवान की सेवा करना, ये सब क्रियाओं को करते हुए वो अपनी इंद्रियों को बस में नियंत्रण में कर चुके हैं, नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाह कर चुके हैं, मतलब बस में कर चुके हैं। तो दूसरे ये नियमित गृहस्थ, गृहस्थ इसमें जैसे इस्कॉन में या कृष्ण भावना में संघ में ऐसा नहीं है कि सब ब्रह्मचारी हैं, ऐसा नहीं है कि सब गृहस्थ है, ब्रह्मचारी भी है गृहस्थ भी है। इसलिए गृहस्थ को नियमित गृहस्थ कहा गया है। गृहस्थों को भी नियमित गृहस्थ, क्योंकि जो परिवार पूरी तरह समर्पित है भगवान कृष्ण के उसमें, तो वो भी अपनी इंद्रियों को, क्योंकि वो भक्ति में है, भक्ति के मार्ग में है, इसलिए नियमित कहा गया है उनको। भक्ति के मार्ग में है तो वो भी अपनी इंद्रियों को बस में कर चुके हैं। ये गृहस्थ आश्रम हो जाता है जहां पूरा परिवार मिलकर भगवान की भक्ति कर रहा हो। इसके बाद इसका 28वां श्लोक दिया है। कुछ कठोर व्रत अंगीकार करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। ये 4 चीजें यहाँ दिखाई गई है। कुछ तो कठोर, ये ध्रुव महाराज है, कठोर तपस्या करके भगवान की 5 साल की उम्र में, और योग के द्वारा, साधना के द्वारा, और कुछ अपनी संपत्ति का त्याग करके। इसमें ये कहा गया है कि वेदों के अध्ययन द्वारा कुछ इसमें द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं, योग्य बनते हैं दिव्य ज्ञान में। इसमें इसका 28वां श्लोक दिया है। इसमें कहा गया है ऐसा इसमें बताया गया है कि कुछ लोग, इसमें यज्ञों के कई वर्ग बताए गए। भारत में धनाढ्य परिवार जो है, राजवंशी अनेक प्रकार के धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, धर्मशाला, अनाथालय, आश्रम के गरीबों के लिए इसमें कहा गया है, और चिकित्सालय। ये सब दूसरे लोग कठिन तपस्या करते हैं, जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग जो है तपोमय यज्ञ कहलाता है। और कुछ लोग योग करते हैं तथा तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, ये सारे अनुष्ठान योग कहलाते हैं, इसमें कहा गया। और कुछ स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, जैसे शास्त्रों के अध्ययन में ध्यान लगाते हैं। कृष्ण भावना में इन सब से अलग है तथा दिव्य है। जो ये 4 चीजें दिखाई गई हैं, कहा है कि जो कृष्ण भावना होता है वो इन सब से अलग है। उसमें है भगवान की भक्ति, ना अष्टांग योग, ना योग, और ना ध्यान, ना संपत्ति का त्याग। जो कृष्ण जो भावना मृत है उसमें है सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। ये इसलिए कहा है कि वो दिव्य है और इन सब से ऊपर है। यहाँ दिखाया गया है भगवान और बलराम, भगवान कृष्ण और बलराम संदीपनी मुनि के आश्रम में गए हैं शिक्षा ग्रहण कर। आप सोचिए, भगवान तो सबके गुरु हैं, उनको किसी गुरु से शिक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, लेकिन एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को समझ आए, ऐसा करना है। इसके बाद दिया है 31वां श्लोक में, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। इसके लिए कहा गया है जो यज्ञ है, जो पहले जो यज्ञ होते थे, इनमें बहुत धन खर्च होता था और शुद्ध मंत्रोच्चारण वाले पुरोहित मिलते थे, शुद्ध सामग्री। तो ये यज्ञ करने का तब वो था। अभी कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कलयुग का एक ही यज्ञ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हमारा यज्ञ भी है, संकीर्तन यज्ञ भी कलयुग में इसके लिए हमको बताया गया है, कलयुग का यज्ञ। इसके बाद इसका 33वां श्लोक है, हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसमें कहा गया है द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतः गोत्वा, जो सारे यज्ञ है वो उसका कहा है, सारे यज्ञों का अवसान जो है दिव्य ज्ञान में होता है।
ये इसका 33वां श्लोक दिया है। सभी यज्ञों का यही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। ज्ञान यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे दिव्य मतलब पैसे से खर्च करके जो है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर आ जाता है। ज्ञान के द्वारा ही हम ऐसा यज्ञ करें। यज्ञ क्या है? अभी तो यज्ञ जो है वो भगवत नाम का जाप, महामंत्र का जाप, वो हमारा सबसे उत्तम यज्ञ है। भगवत नाम का जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि और यज्ञ और तपस्या कर पाना कलयुग में संभव नहीं है। इसके बाद इसका 38वां श्लोक दिया है। तद्विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना सतत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इसमें ऐसे कहा गया है इसके 34वें श्लोक में कि गुरु के पास विनीत होकर गुरु के पास जाना है और उनकी सेवा करना है। जब गुरु को ये लगेगा कि आप दीक्षा के लिए तैयार हैं, तब वो उपदेश देंगे आपको। इसके लिए कहा गया है व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कौन? गुरु। भगवान इसमें कहा है क्योंकि भगवान आदि गुरु है, अतः परंपरा का व्यक्ति ही व्यक्ति को भगवान का संदेश दे सकता है। जो परंपरा से वही शिष्य को संदेश दे सकता है भगवान का। इसमें कहा है कि धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु क्या? जो गुरु परंपरा से है, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, वो ही भगवान का संदेश दे सकता है। इसमें कहा प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना है और विनीत होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो खुद ही शिष्य को ज्ञान का आशीर्वाद दे देता है। जब गुरु देखता है कि ये अभी दीक्षा के लिए तैयार है, तब वो खुद ही उसको आशीर्वाद दे देते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी अपने शिष्य को ये दीक्षा दे रहे हैं, माला और कंठी माला। इसके बाद इसका 36वां श्लोक। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति भगवत भक्ति में लगा हुआ है, पूरी तरह से समर्पित है, भगवान की भक्ति कर रहा है। अगर और लोग उसे पापी भी समझे तो भी उसको एक नाव आकर उसको इस भौतिक जगत से, इस भव बंधन से निकाल कर ले जाएगी। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये भौतिक जगत रूपी बंधन है जहां हम सब फंसे हुए हैं, और हम में से ही कोई पूरी तरह समर्पित होकर भगवान की भक्ति कर रहा है। भले ही और लोग उससे पापी समझे, पर ये नाव आएगी और ये इसको भक्त को यहाँ से उठाकर ले जाएगी। इसमें देख रहे हैं आप, इतने भक्त जा रहे हैं इस भौतिक बंधन से, इस भौतिक जगत से निकलकर। ऐसा कहा गया है कि दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे, यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद दिया है इसका 37वां श्लोक। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इसमें कहा है जैसे अग्नि है, वो जब आग जल रही है, आप उसमें कितना भी ईंधन लगाएं, लकड़ियां लगाएं, वो भस्म हो जाएंगी। उसी तरह जब ज्ञान है व्यक्ति को, ज्ञान रूपी अग्नि, भौतिक कर्म क्या है हमारे, जो हमें इस बंधन से बांधते हैं। फल की इच्छा से जो जैसे वो कार्य हम करते हैं अपने सुख के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो सारे हमारे जो भौतिक कर्म है वो हमें यहाँ, तो जो अगर इसमें का बताया गया है आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई। यह अग्नि केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्म के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। क्योंकि अगर व्यक्ति
पुण्य कर्म कर रहा है या ये जो आपके हैं सकाम कर्म कर रहा है, तो उसमें क्या है, पुण्य कर्मों से भी वो स्वर्ग तक पहुंच सकता है, फिर उसको इसी भौतिक जगत में आना है। तो इसलिए जब उसको ये ज्ञान हो जाता है भगवत भक्ति का, तो वो जो ये अग्नि है वो इसके ऐसे से भी फल है उनको भस्मसात कर देती है। इसके बाद 39वां श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयंत्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अधिचेरा दिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है, या आप कह सकते हैं कि वो भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। इसके लिए कहा है, भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण मंत्र के जप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इस मंत्र के जाप से हृदय की सारी मलिनता दूर हो जाती है। इसके साथ ही मनुष्य को अपनी इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है, वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। इसका 41वां श्लोक दिया है, योग संन्यास कर्माण ज्ञान संचिन संचय आत्मवंत न कर्माणि निबंधनंति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, उसके मन में कोई संशय नहीं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता है, फिर वो मुक्त हो जाता है इस भौतिक बंधन से। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, वो यह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। कृष्ण भावना भावित भक्ति जैसे इसमें को दिखाया गया। इसके बाद इसका 42वां, ऐतवे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो भी संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। जो भी संशय तुम्हारे मन में आ रहे हैं, उनको तुम ज्ञान के उससे काट डालो या उनको साफ करो, और तुम समन्वित होकर योग से और खड़े हो और युद्ध करो, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। इसके बाद प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं इसमें। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उद्देश्य हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। आध्यात्मिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, आत्मबोध, अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, कोटि हरे कोटि धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, थोड़ा बहुत लेट हो सुंदर गए। अध्याय है।